अस्सलाम वालेकुम। आज़म मलिक साहब के साथ मैं हूँ हसन रज़ा। आप देख रहे हैं औरा डिजिटल। तज़ब कैसे हैं आप? जी, हसन साहब क्या हाल है? आज आपके पास क्या खबरें हैं? क्या पूछने के लिए आज आपने हमें बुलाया यहाँ पे? मलिक साहब, एक दोस्त कंपनी है, उसने एक कमर्शियल बनाया था जिसका कुछ आगाज़ इस तरह था, मुझ में जो लहर है, मेरा शहर है मेरा प्यार। अच्छा। देखिए, जब हम देख रहे हैं कि एक लहर प्रोजेक्ट है जो कि अपने ही शहर में इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल, एग्ज़ैक्ट किसकी बात कर रहे हैं आप? लहर। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझे आप बात। जी, जी। अच्छा मलिक साहब, अच्छा ये वो जो था कि मुझ में जो लहर है, मेरा शहर है मेरा प्यार, ये वाला जो लहर है, ये कोई कहर बन के उतरने वाला है। देखिए हसन साहब, बात सिर्फ़ ये है कि इस मुल्क के अंदर मैं कितनी बार आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा। इस मुल्क के अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना इस मुल्क के अंदर आपको कोई दूसरी कमियाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर खुदा का दिया सब कुछ है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस जो अवाम है यहाँ की, इनके ऊपर चोर आके बैठ गए हैं। चोर आके बैठ गए हैं, तो चोरों ने कमाई के लिए कोई ना कोई लहर लगानी है। देखिए, अच्छा। कोई ना कोई लहर लगानी है ना। हुँ, हुँ। कभी किसी जगह पे पंक्चर लगाना है, हाँ। ठीक है? किसी जगह पे जोड़ लगाना है, किसी जगह पे चूना लगाना है। हुँ, 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 हुँ। समझ रहे हैं ना, चूना तो आप समझते हैं ना? हाँ, लाहौरियों को पता है। लाहौरियों को कितना चूना लगा है, पूछ के देखें, अभी आपको दोबारा चूना लगने लग रहा है लहर के चक्करों में ना। आपको जो चूना लगेगा, ये 560 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके सरबराह कौन हैं? सैयदी मुर्शदी या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। ओहो! ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, मियाँ अच्छा। साहब जी इसके इस प्रोग्राम के पैटर्न इन चीफ हैं, हाँ, और ये प्रोग्राम एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको फंड किया है। ठीक है। अच्छा, पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर जनरली बात कर लेते हैं, ये जी, प्रोजेक्ट है क्या? जी, प्रोजेक्ट ये है कि लाहौर के 12 दरवाजे हैं, जी, जी। मोची, अकबरी, शाह आलम, शेरांवाला गेट, ये 12 दरवाज़ों को आपने रिवैम्प करना है, उसकी ओरिजिनल शेप में लेके, बैक टू हिस्ट्री, बैक टू हिस्ट्री, वापस चले गया। वापस चले जाएँ। अच्छा, ठीक है, हेरिटेज होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, हम तो कब कहते प्रिज़र्व होना चाहिए। प्रिज़र्व, हम कब कहते हैं नहीं होना चाहिए? देखिए, बात सुने, इसी शाही किले की बैक साइड पे लोहा मार्केट है, एक जो बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोहार, सदियों से। लो जो था ना लोहार, पहले लाहौर होता था, ये लोहार से निकला है। अच्छा, लोहार होता ये लाहौर बन गया, लोहे से। ठीक है? ये उस मार्केट की एक इट्स वर्थ है, पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट चली आ रही है। देखिए, कुछ कारोबार थे उस इलाके में, 12 दरवाज़ों के अंदर आपको हेरिटेज नज़र आता है, मस्जिद वज़ीर खान नज़र आती है, आपको पुरानी हवेलियाँ नज़र आती हैं, आपको उस 12 दरवाज़ों के अंदर लाहौर फोर्ट नज़र आता है। ये एक लाहौर का हुस्न से मस्जिद है, आप जाते हैं जी, वहाँ। बात ये है कि आप उसे प्रिज़र्व करें। हम कब कह रहे हैं कि बहुत सारी लैंड जो है वो सरकार की है, ठीक है जी, वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड की लैंड है, जी ठीक है। मुझे ये बताइए कि वहाँ पर किन लोगों ने मार्केट्स बनने की इजाज़त दी और कब ये मार्केट बनने की इजाज़त दी? आपने वहाँ से लिए हैं वोट, हुँ, चूँकि आप थे ग्वाल मंडी के, तो ग्वाल मंडी के इलाके में आपने लोगों को तजावज़ात भी बनाने दी, आपने लोगों को मनपसंद मार्केटें भी बनाने दी, कॉर्पोरेशन ने वहाँ पे दुकानें बना के लोगों को रेंट पे दी, लोगों ने अपना कारोबार चलाया। हसन साहब, 5,000 अरब रुपए का कारोबार है, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एफबीआर की बात कर रहा हूँ। 5,000 अरब का कारोबार है, पर एनम। जो पर एनम, जो रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर में, लेकिन इससे तकरीबन 10 लाख लोग लाहौर के इस कारोबार से पलते हैं। 70,000 डायरेक्ट लोग इस कारोबार में मुंसलिक है, जो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है? और दाएँ-बाएँ रूरल एरिया से जो यहाँ पे आके शॉपिंग यहाँ करते पे शाह आलम मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी मार्केट बात है, है, बिल्कुल। जहाँ पर चाइना की चीज़ें और दीगर आपको चीज़ें मिलती हैं। मुझे ये बताएँ हसन साहब, आप यहाँ पे बैठे बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी इस हुकूमत को बड़े सपोर्ट करते हैं, जी ये हुकूमत बड़े अच्छे इक़दाम कर रही है। ये इक़दाम कर रही है? मुझे ये बताएँ कि क्या क्राइटेरिया है उस 5,000 अरब को रिवाइव करने का? आप अच्छा, ना आपने इन ताजरों को जिनकी वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त भी हैं, उनकी मार्केट्स हैं। अच्छा, वो कॉर्पोरेशन की मार्केट, मेडिसिन मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट, क्योंकि इसके साथ मेयो हॉस्पिटल है, लाहौर का सबसे बड़ा, हुँ, आपको पता है, हॉस्पिटल है। इसके साथ एक मार्केट का बनना एक कुदरती अमल था, वो बन गई। अब उस मार्केट से आप मेयो हॉस्पिटल को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जी। ठीक है? अब मसला ये है कि क्या आपने कोई सिस्टम सोचा है
कि आप क्या करेंगे? आप उस मार्केट के मुतबादल आपने कोई प्लान बनाया है कि इनको जब यहाँ से उठाएँगे, तो ये लोग कहाँ जाएँगे? अपना कारोबार कहाँ शुरू करेंगे? देखिए, आपने विज़िट किया होगा, 5-5 फीट की दुकानें हैं वहाँ पे। जी, जी, मेडिसिन मार्केट छोटी बड़ी शॉप्स हैं। जी। लोग सालों से वहाँ पे बैठे हैं। भई, तब आपको क्या उसे सद सदियों से तब आपको ख़्याल नहीं आया कि आपने इसको रिवाइव करना है। आपने यहाँ पर हर कारोबार पनपने दिया। यहाँ पर लेदर का कारोबार है, चमड़े का कारोबार है, जूती कपड़े का कारोबार है, आज़म क्लॉथ मार्केट है यहाँ पर सुआ बाज़ार है, ठीक हो गया जी, यहाँ पर खिलौनों की मार्केट है, यहाँ पर साइकिलों की नीला गुंबद मार्केट है। मतलब पूरा लाहौर जो है, ठीक है, इसी एरिया में इंटीरियर सिटी के इस एरिया में वो कारोबार कर रहा है भई। तो किसने कहा था आपको? जब ये लोग कारोबार कर रहे थे, मार्केट्स बना रहे थे, तब आपको ख्याल नहीं था लहर का? तो तब ख्याल आना भी नहीं था हसन साहब, तब ख्याल नहीं था आना। अब नहीं पूछते क्यों? पूछे क्यों? नहीं, नहीं पूछें क्यों? जी, जी। तब क्यों नहीं ख्याल आया इनको? पूछें, मुझसे पूछें ना क्यों नहीं ख्याल आया? क्यों नहीं ख्याल आया मुझसे? और तब एडीबी ने को ₹560 दिया इनको। कोई चक्कर नहीं था तब। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵਿੱਚੋਂ चोर दा पला। ये ठीक है जी। तो तब ₹560 का एडीबी ने फंड जारी नहीं ना किया। तब तो फंड था बड़ा थोड़ा-सा। तो जितना फंड था आप वहाँ पे लगा देते थे। अब तो है तवल्लु, हाँ, हाँ। बड़े नोट। हुँ। समझ रहे हैं ना? बड़े नोट समझते हैं ना? अच्छा मतलब माय क्वेश्चन इज़ कि अब देखिए आप कह रहे हैं जी 5,000 अरब पर एनम की जी। ये मार्केट है। तो कोई फोरकास्टिंग तो होगी ना, इन्होंने की होगी ना, आखिर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में। 5,000 अरब हम कब तक पूरा कर लेंगे? आखिर एफबीआर पे पाकिस्तान चलता है, बिज़नेस हब है पूरा। ना सिर्फ लाहौर का बिज़नेस हब है बल्कि जितने राइट लेफ्ट के रूरल एरियाज़ हैं, अगर आप समझते हैं कि लाहौर अगर पंजाब का हब है, तो एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एरिया पूरे लाहौर का हब है। जी। तो 5,000 अरब की कोई फोरकास्टिंग तो की होगी इन लोगों ने। कोई ज़ीरो फोरकास्टिंग है ना। नहीं कोई 2 साल में पूरा कर लो, 4 साल में पूरा कर लेंगे। और भाई अंग्रेज़ आएँगे, डॉलर्स लेके कब आएँगे, कब आएँगे? क्या आपने ये मुल्क अंग्रेज़ों के आने जोगा छोड़ा है? तो फिर कौन देखेगा? आपकी करप्शन की कहानियाँ जो है ना वो ज़बानो-ज़दाम पे ऊपर है। आपकी करप्शन की कहानियाँ न्यूयॉर्क टाइम्स, हेरल्ड, हुँ, वाशिंगटन पोस्ट वहाँ पर छपती हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कोई मतलब कौम का भला कर रहे हैं। ये समुद्री लहर है। अच्छा, अच्छा। जनाब ये समुद्री लहर है 560 अरब रुपए है। वो आपने खिस्सों में डालना ही डालना है। देखिए यहाँ पर जो मलकियत है ना, जो मलकियत है इन मार्केट्स के अंदर, वो मेरे ख़्याल में 5% है लोगों की। ठीक है, ठीक है? मलकियत 5% है। वहाँ पर एक मरला 10 करोड़ रुपए का है। ठीक है। जो कमर्शियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। कितना? 10 करोड़ रुपए। ठीक हो गया। अब ये डीसी रेट लगा रहे हैं 1 करोड़ रुपया। हुँ, ठीक है उनको। तो वहाँ पर भई आप डीसी रेट लगा भी लें, वहाँ पर तो लोगों की 2-2 मरले की दुकान है। वो कौन-सा कोई 2 कनाल पे बैठे हुए हैं वहाँ तो आपने देखा है ना मतलब वो तो छोटे-छोटे डरबे से बने हुए हैं। बिल्कुल छोड़ सही। ये ड डरबों वाली है। मुझे ये बताएँ कि शालम मार्केट किसने नाजायज़ कब्ज़े वहाँ पर करवाए? किसने इतनी जो स्काई स्क्रैपर्स वहाँ पर बन गए, किसने बनाए? पार्किंग का बुरा हाल है, आप शालम मार्केट जाके नहीं वो असल में आप वोट बैंक चाहिए था। नहीं, नहीं आपको आप जाके देखें, आपको लग पता जाएगा। आपको पहले ट्रेडर्स का वोट बैंक चाहिए था, क्योंकि ट्रेडर को आप लाहौर का जो ट्रेडर है, वो मियाँ साहबान को वोट डालता है। डालता है क्योंकि वो भी बिज़नेसमैन है, वो भी अच्छा, बिज़नेस वो करते हैं। बिज़नेसमैन है। तो आपको ये था कि वहाँ से तो वोट आ रहा है, आपने उनकी 30 सालों में जायज़-नाजायज़ हर ख्वाहिश पूरी की। ठीक है? वहाँ पर लोगों ने बेसमेंटें बनाई। मैं कहता हूँ किस चीज़ का कारोबार वहाँ पर नहीं है, आपको क्या चीज़ चाहिए लाहौर में? पूरे लाहौर अरे पूरे पंजाब में जो चीज़ चाहिए आप हाल में आके चीज़ ले सकते हैं वो। अकबरी मंडी से आप चावल, अनाज, अजनास ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, आप लोहारी चले जाएँ तो मेडिसिन ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप इधर आ जाएँ, ऐनक मार्केट है। आप ऐनक मार्केट आ जाएँ, पूरे पंजाब की ऐनक ले लेते हैं। आप लोहा मार्केट चले जाएँ, आपको लोहा मिल जाता है। बिल्कुल। ठीक हो गया जी। सारे ये आपने तो डिज़ाइन ही नहीं किया कारोबार कि यहाँ से अब जब हम कारोबार उठाएँगे, तो हम इनको कहाँ पे जाके कोई कोई इंडस्ट्रियल ज़ोन बनाया आपने, कोई इंडस्ट्रियल हब बनाया आपने कि जनाब इसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको रेनोवेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, रिहैबिलिटेशन इसकी करेंगे, हेरिटेज को रिवाइव करेंगे, तो हम इन ताजरों को जब यहाँ से उठाएँगे जो 5,000 अरब रुपए का कारोबार कर रहे हैं। माइट भी इनका प्लान हो सीबीडी शिफ्ट कर देंगे। अगर सीबीडी आता है ये कारोबार तो इस एरिया गुलबर्ग का क्या हाल होगा? मैं आप हसन साहब सीबीडी कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। प्लान है ही। गवर्नमेंट के पास सिर्फ़ एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, मैंने
केयर टेकर सेटअप में मोहसिन नकवी साहब के साथ 1.5 साल मैं रहा उनके साथ, मैंने देखा है इन ब्यूरोक्रेट्स को आप बता दें कि नया लाहौर बनाना है, कन है चो, ये आपको 5000 सफ़ों की ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे कि आप यूटोपिया में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि आप जन्नत है, ये लाहौर नया बन चुका है। कागजों में ऐसे कई प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लहर जैसे कई प्रोजेक्ट साला साल गल सड़ रहे हैं, तो कोई इनकी कोई फोरकास्ट नहीं, कोई इन्होंने उनको मुतबादिल जगह नहीं दी। छोटे ताजर हैं, उनमें बड़े ताजर हैं। पहले खुद अपने वोट बैंक के लिए आपने तजावज़ात की भरमार की, इतनी की कि पूरे लाहौर में उतनी तजावज़ात नहीं है जितनी आपने उसे अपने वोट बैंक के लिए की। यहाँ पर ये सारे मियाँ बरादरान जो थे वहाँ से वोट लेते रहे। ठीक हो गया, वो ठीक था, वोट की हद तक भी ठीक था। वो सिरी पाए खद निहारियों तक भी ठीक था। बात आ गई ना 560 अरब रुपए की भाई, अब क्या होगा? कहंदे ने लाहौर दा भला विचों चोर था भला। बस बात ये है कि वो 560 अरब जो है ना, हाँ, वो चुभता है आपको। अच्छा, कि यार वो कहीं तवल्लु जो है ना वो नहीं आ रहे। तवल्लु आए बस जेबों में डालें, लुटो ते फुटो। बस ये है प्रोजेक्ट। ये पर तो आगे कोई कोई फ़वाइद आपको नज़र आ रहे हैं कोई? यही फ़वायद है, मैं बता तो रहा हूँ। फ़वायद यही हैं। अच्छा ये जी ये कहते हैं कि जी हेरिटेज को रिवाइव करेंगे तो टूरिस्ट आएगा। मुल्क को आपने टूरिज़्म जैसा छोड़ा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आए रोज़ सड़कों पे होती है पाकिस्तान से इंसाफ। वो नहीं मुल्क को जलने देती। हाँ, वो भी चलने देते। कोई कोई डेलीगेशन आ रहा हो, उन्होंने रोड पे आ जाना। उन्होंने रोड पे आ जाना है। ओ भाई कोई मुल्क का भला करे, हाँ, कोई रिवाइव करे ना आप, तो लोग आए ना ताजमहल लोग देखने जाते हैं ना, तो फिर आप इसको भी ताजमहल जैसा हेरिटेज बनाएँ, लेकिन उससे पहले आप अवाम को जो लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उससे, उनको सब्स्टिट्यूट दें, उनके कारोबार को इस तरह से तबाह ना करें आप, खुदा का खौफ करें। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आप 10 लाख लोगों की बद्दुआएँ लेके चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा वहाँ पे कोई आपका बिज़नेस है वहाँ पे? नहीं मेरा तो कोई बिज़ मेरा भी कोई बिज़नेस नहीं है। और मुझे आके लोग रोज़ मिलते हैं, रोते हैं कि वो 10-10 फीट की दुकान पे बैठे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया, कोरोना ने इस मुल्क की पहले तबाही की है, अब आप दोबारा अपना कोरोना लेके आ रहे हैं और लोगों की तबाही कर रहे हैं। बस अब ये बात कर रहे थे कि अगर कोई डेलीगेशन आने लगता है, तो एक जमात रोड्स पे आ जाती है। वो डेलीगेशन जो है ना, वो वापस चला जाता है या वो बात ही नहीं करता, या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो सेम इसी तरह अभी भी है। अभी देखें बाकी जो मईशत चल रही है, जो इकोनॉमी चलती जा रही है, उसको भी हम लोग जो है ना, वो जेपटाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ़ यही मेरे आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मुझे बताएँ या मलिक साहब को बताएँ कि ज़रूर हमें बताएँ कि इससे इसकी फ़ोरकास्टिंग क्या है? ये 5000 अरब की फ़ोरकास्टिंग क्या है? कि आप कब तक इसको कंप्लीट कर लेंगे? और दूसरी बात कि यहाँ पे ये किन के लिए किया जा रहा है? इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? यहाँ आना किसने है? मतलब वो लोहारी जिनकी पल्ले कुछ रहेगा नहीं, जिनके पास पैसे नहीं हो, क्या वो आके विज़िट करेंगे यहाँ पे? उनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे बेचारे, पहले ही बुकनंग का शिकार हैं। पाकिस्तानी तो पहले ही बुकनंग का शिकार हैं। क्या कराची वाले आएँगे? और कितने लोग आएँगे? कितना फुटफॉल होगा? ये ज़रूर बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है मलिक साहब, आप भी ये चेक करके ना ज़रूर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे हम इस पे। जी। अच्छा मलिक साहब, पंजाब कार्डियोलॉजी पंजाब वो सुना है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको हार्ट के अंदर कोई ना कोई स्टंट लगा दिया जाता है। वो स्टंट ही करते हैं वहाँ पे। देखें स्टंटिंग। स्टंटिंग देखें ये जो था इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखें क्योंकि लाहौर पंजाब के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर एक हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर इतना मरीजों का प्रेशर है। अब तो खैर अब नए कुछ चीज़ें बन रही हैं। केयर टेकर सेटअप में साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इसके हवाले से बड़ा एक्शन लिया और मुल्तान में और इसके साथ साथ सरगोदा में और दीगर जगहों पे भी हुकाम को कहा कि जो कार्डियोलॉजी सेंटर्स हैं वो लाजमी बनाए जाएँ। तो ये उनका इनिशिएटिव था। देखिए इनिशिएटिव किसी का भी हो, मोहसिन नकवी साहब का हो, मरियम साहबा का हो, आप अच्छा इनिशिएटिव लें तो अच्छी बात है। लेकिन हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, आप बड़े शरारती हैं, मैंने साहब लगाया, आप अंदर की बात कहीं न कहीं से निकलवा लेते हैं। आप यकीनन बात कर रहे होंगे ऑडिटर जनरल रिपोर्ट 2021-22 वाली, बिल्कुल, में बिल्कुल, बिल्कुल। जाली और ज़ायदुल मियाद एक्सपायर स्टंट डाले। स्पैड स्टंट डाल दिए। जी, मुझे पता था। ये जी बड़ी खौफनाक कहानी है हसन साहब। 2021-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ठीक है? जिसको लोग कहते हैं जी वो जो एक मसीहा जनरल में थे हम। जो मसीहा ने आना था और इस कौम को जो है ना वो ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया में मुकाम दिलाना था और लोगों ने यहाँ पर नौकरियां लेने आना था। ये 2021-22 का दौर उस जमात का दौर है, ठीक है? उस जमात के दौर में क्या हुआ? 2021 2022 इन 2 सालों में इन्होंने क्या किया? 22 ऐसे मरीजों को स्टेंट डाले जो एक्सपायर थे।
यानी कि आप इनकी बेहिसी देखें उस दौर की। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। ये रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पिछले हफ्ते जमा हुई है। अच्छा, उसमें सारे ये वकील तो नहीं थे कि? नहीं, 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 मैं आपको नहीं, नहीं, बुकला नहीं। क्योंकि उन्हीं दिनों वुकला और यंग डॉक्टर एसोसिएशन का तसादुम भी हुआ था। नहीं, देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप इतने बेहिस हैं, हाँ। प्राइवेट माफिया के हाथों ऐसे ब्लैकमेल होते हैं कि 22 मरीज़ों को आपने एक्सपायर स्टंट डाल दिए। यानी कि इंसानी जान की आपके नज़ीर बुकत ये है कि आपने एक्सपायर, और 9 मरीज़ ऐसे थे जिनको जो स्टंट डाले गए, उनकी जो मियाद थी ना, वो सिर्फ़ 3% थी। यानी कि 97 97 वो एक्सपायर था। अच्छा जी। इसके ऊपर ये 2021-22 डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का बड़ा दौर और तहरीक-ए-इंसाफ, साईं उस्मान बुज़दार वहाँ से चले तौसा शरीफ से, और यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि एक स्टंट से मुझे भी कुछ इंटेलेक्चुअल आ गए। हाँ, इंटेलेक्चुअल मुझे भी दें। और ये तहरीक-ए-इंसाफ का वो सुनहरी दौर है जिसकी लोग मिसालें देते हैं, और जो वो कहते हैं जी आप गरम मसाले देते हैं। कैदी नंबर 804 आएगा और मुल्क को बनाएगा। ये वो उस दौर की बात कर रहा हूँ। ये उस उनके दौर में हुआ। आपने 22 लोगों को। को एक्सपायर स्टंट डाल दिया। ओह! अच्छा, इसके ऊपर इंक्वायरी होती है। अच्छा। कुछ लोगों को मुअत्तल किया जाता है। यानी कि 1 या 2 लोग अभी मुअत्तल हैं, बाकी जितने भी लोग थे, सारे अपनी सीटों पे वापस आ गए। ये ऑडिट, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है, और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तगी पाई गई। मैं नहीं कह रहा, ऑडिट जनरल कोर्ट पे। पाकिस्तान कह रहा है। नहीं, नहीं, हाँ, सिर्फ खबर देते आया और ऑडिट देखो। ख्वाजा सलेमान खबर दे रहे और अभी का ऑर्डिनेंस ना लगा दें। मैं उस दिन भी हाय साहब से फ़ोन पे मेरी बात हुई, तो मैं उनको ये समझा रहा था कि ये जो किरदार है 21-22 का, आप बताएँ ना, लोगों को आगाह करें ना इसके ऊपर, कि तेगिन साहब का दौर क्या सुनहरी दौर था? या ये दौर जो था वो एक काला दौर था? ये कौन-सा दौर था? अच्छा, आपने जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की वो वापस आ गए, वो वापस अपनी सीटों पे आके बैठे हुए हैं। किसी का कोई परेशानी हाल ही नहीं। यानी कि इस मुल्क के अंदर जो इंसान है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो बच जाए तो ठीक, ना खैर बचे तो खैर सलाम। मलिक साहब, ये तो वही बात है ना, जो इमरान खान के दौर में भी जिन पे इंक्वायरी हुई, वो भी तो आके अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। खैर ये तो सिलसिला आपको पता है, ग्रे एरिया, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन हमारा मकसद जी सिर्फ खबर को देना होता है और थोड़ा-सा उस पे तबसरा करना होता है। हमारा मकसद किसी भी जमात की तरफदारी नहीं होता, और ना हम किसी जमात की तरफ, मेरे ख्याल में ना किसी का वोट बैंक है। अच्छा जी, मलिक साहब, बिजली के टैरिफ में कोई नुमायाँ कमी हुई है या नहीं हुई? लोग तो भी मतलब कुछ बातें बना रहे हैं, आपका क्या ख़्याल है इसमें? कहते हैं बेसिक टैरिफ पे कमी नहीं हुई मतलब। नहीं, देखिए, वो तो जब हमने पहले भी कहा था, ये अवाम जो है, ये उनको बस ये कागज़ी ताबीर रिलीफ़ मिलना है। अच्छा, ये अवाम को कौन-सा रिलीफ़ मिलना है? भई इनको कोई रिलीफ़-लूफ़ नहीं मिलना, ये मैं आपको बताऊँ। ये तो हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, हम चाइना गए, जाके हाथ जोड़े, यार हमें कोई अल्लाह के नाम पे हमारे कर्ज़े रीशेड्यूल कर दें। आप उस डेलीगेशन का पार्ट थे। जी, हम एक एक डेलीगेशन गया था, और हमने जाके वहाँ पे पावर चाइना कंपनी के जो सीईओ थे उनसे बात की थी, और ये कहा था कि आप बराए मेहरबानी खुदारा हम पर करम करें और हमारा कोई टैरिफ रिलीज़ कर दें। कह रहा नहीं हो। तो ये नहीं होना। इन्होंने अवाम को सज्जी दिखा के खभी मारनी। अच्छा। कभी ऐसा भी हुआ है? आज तक पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, मार्केट में कोई रिलीफ मिला है अवाम? कभी नहीं। गैस की कीमतें ज़्यादा या कम होने से रिलीफ मिला कभी का? कभी नहीं मिला। इस तरह से बिजली की कीमतें वो ₹7 उन्होंने सज्जी लगा के कभी मारनी है। उन्होंने कहना है जी वो फलाना बीच में आ गया, लेवी बीच में पड़ गई, वो फलाना बीच में आ गया। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे गोरख धंधे में फँसाना है। आप हुकूमत के साथ बैठ जाएँ, यकीन करें, उन्होंने आपको ऐसे गोरख धंधे में बिठाना है कि आपने अपनी जेब से ₹10,000 उनको डोनेट करके आ जाना है कि हुकूमत के हालात बड़े ख़राब रहे इस वक़्त। तो ये जो टैरिफ है, ये तो बस वो उन्होंने सज्जी दिखा के कभी मारी है। अच्छा जी, प्यार करने वाले, शिद्दत से प्यार करने वाले, शदीद शिद्दत से प्यार करने वाले जोहला, उन्होंने मुल्क के इमेज का बड़ा बेड़ा गर्क किया, जी, बिल्कुल ऐसे ही। तेज़ाबगर्दी के साथ। ये तेज़ाब-गर्दी जो है वो पाकिस्तान ने अरसा-दराज़ इस आफ़त को जो है ना वो झेला है, और जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज था पूरी दुनिया में वो ख़राब हुआ। हमें लोगों ने समझा कि हम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं,
फिर एक्सट्रीमिज़्म के बाद हम पर दहशतगर्दी का लेबल भी लग गया। उन्होंने कहा ये तो है उसमें डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई ना, एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से भी शर्मीन उबैस शनाई की जिन्होंने शर्मीन उबैस शनाई साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ऑस्कर अवार्ड विनिंग वो डॉक्यूमेंट्री है। देखिए वो हकीकत के ऊपर मबनी थी। आप उसको जो मर्ज़ी करें, ये शर्मीन ने पाकिस्तान का जो बैड इमेज किया है, जो था उन्होंने वो बताया। आपने लोगों के ऊपर तेज़ाब फेंके ना। खैर तो मतलब सब ये बड़ी लंबी डिबेट है, टॉपिक और भी लिए जा सकते हैं, बड़े-बड़े अच्छे खूबसूरत फेस हैं, आपका इतना खूबसूरत फेस है, ठीक है? बड़े-बड़े अच्छे फेस हैं जो लिए जा सकते हैं और पाकिस्तान को अच्छे पोर्ट्रे किया जा सकता है। खैर उन्होंने अवार्ड लेना था, उन्होंने अवार्ड के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री बना दी और नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर दिया, जिसकी वजह से खैर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का देखिए अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाएँ, पाकिस्तान का बुरा नहीं क्या सारे आप बोल रहे हैं ठीक है? वो तो अमेरिका में भी ऐसे हो रहा है, अमेरिका में जितना स्ट्रीट क्राइम होता है, वो अगर लेके आना ना मेरी बात मैं को बुझाए देखिए नहीं, वो एक और चीज़ है। खैर तेज़ाबगर्दी पे हम बात कर रहे थे। देखिए ये जो इमेज पूरी दुनिया के अंदर आपने पाकिस्तान का पोर्ट्रे किया, वो ऐसे ही था। वो डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंटेड रजिस्टर्ड केसेज़ हैं, वही उसके ऊपर ही उन्होंने बात की। ऐसी चीज़ नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस बात ये है कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन काम किया। पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट 2025 इन्होंने बना लिया है। अच्छा। और वो पंजाब असेंबली के रवां सेशन में मेरा ख़्याल है वो पेश हो जाएगा। इस एक्ट के मुताबिक बगैर लाइसेंस तेज़ाब की फ़रोख्त जो है वो अब नाक़ाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया है। तो यहाँ लोकल बैटरी नहीं मिलेगी अब। पहले आपको पता है अब लाहौर के अंदरून लाहौर इसी इलाके में मतलब लोहारी से आगे तेज़ाब आप अगर सफ़ाला जी। लेने जाते हैं तो तेज़ाब की पूरी एक मार्केट है। तो अब बगैर लाइसेंस आप अगर बेचेंगे तो आपको 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ अगर लाइसेंस होने के बावजूद भी आप गैर कानूनी तौर पर यानी कि कोटा है, यानी कि आज़म साहब को कोटा मिला है, वो उस कोटे में 1 किलो तेज़ाब खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा खरीद नहीं सकते। वो आपको दिखाना होगा कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, आप कौन-सा कारोबार करते हैं, इस तरह से नहीं है। अच्छा और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर एक क्राइम होगा और इस हवाले से इस एक्ट में तेज़ाब की तकरीबन 30 से ज़ायद इक़साम को शामिल किया गया है कि जो वो डेंजरस ख़तरनाक एक तो होता है ना नॉर्मल घरों वाला तेज़ाब जिससे सफाई वग़ैरह होती है। कुछ होता है जो तेज़ाब होता है जिसमें जो जानलेवा होता है, ठीक है? उनकी 30 इक़साम इन्होंने इस एक्ट में शामिल किए हैं। महकमा दाखिला पंजाब और महकमा कानून ने इसके ऊपर जो है वो एक मुकम्मल तफ़सीली बिल तैयार कर लिया है जो पंजाब की महकमा दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी के पास इस वक़्त पड़ा है, उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया है और आइंदा आने वाले दिनों में वो पंजाब असेंबली से मंज़ूर हो जाएगा, जिसके बाद बाकायदा एक बिल बन जाएगा और ये जो आप जाते थे और तेज़ाब खरीद लाते थे, खतरनाक, अब वो आप नहीं खरीद सकेंगे, अब वो एक नाक़ाबिल ज़मानत जुर्म बन गया है, खरीदने वाले पर भी और बेचने वाले पर, दोनों पर और मैं समझता हूँ कि बड़ा काबिल तहसीन काम है। ठीक है। जी। जी, तो अल्लाह करे लहर प्रोजेक्ट लाहौर के लिए बेहतर साबित हो। अल्लाह करे बिजली का टैरिफ आम आवाम के लिए रिलीफ साबित हो और अल्लाह करे कि हमारे डॉक्टर हज़रात पुराने स्टंट्स यूज़ ना करें। मुझे और आज़म मलिक साहब को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।